वेलकम बैक टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारा इंग्लिश की फर्स्ट पोम, दैट इज़ अ फोटोग्राफ, और ये लिखी गई है बाय शिरले टोल्सन जी के द्वारा। ठीक है, तो पोम को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये है हमारी प्यारी सी पोएट इस पोएम की, ठीक है। और ये इनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। हम डायरेक्टली पोएम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट पैरा देखते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स वेंट पैडलिंग, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. इस लाइन का मतलब क्या है कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। जो कार्डबोर्ड है वो दिखाता है कि कैसा था। कब? When the two girl cousins went paddling, जब दो गर्ल कजिन्स जो हैं कहाँ गई थी? पैडलिंग करने गई थी। पैडलिंग मीन्स होता है वॉक करना, ठीक है। वॉक पे गई थी। Each one holding one of my mother's hand. वो जो दोनों गर्ल कजिन्स थी वो किसका हाथ पकड़े हुए थी? पोएट की मदर का हाथ पकड़े हुए थी। And she, the big girl, some 12 years or so. और उनमें से जो सबसे बड़ी लड़की थी वो पोएट की मदर थी, ठीक है। और वो कितने ईयर्स की थी? some 12 years or so, यानी कि अप्रॉक्स 12 ईयर्स की वो थी। इसका डीपली मीनिंग देखते हैं यहाँ से अच्छे से, मतलब तो इन दीज लाइन्स द पोएट इज लुकिंग एट एन ओल्ड फोटो एल्बम। एक ओल्ड फोटो एल्बम को पोएट देखती हैं, विच इज मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड, जो कि कार्डबोर्ड की बनी हुई है। इन द पिक्चर देयर आर 3 गर्ल्स, 3 गर्ल्स हैं इस पिक्चर में। वो आर वॉकिंग ऑन द बीच, बीच पर वॉक करने गई हैं। होल्डिंग ईच अदर्स हैंड, तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। द गर्ल इन द मिडल इज द टॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट। जो बीच में जो लड़की है, जो गर्ल है, वो सबसे टॉलेस्ट है और ओल्डेस्ट यानी कि सबसे बड़ी है। द अदर 2 गर्ल्स ऑन ईच साइड आर यंगर। जो दो साइड में खड़ी हुई हैं लड़कियां, बच्चियां कह सकते हैं, वो कैसी हैं? यंगर हैं यानी कि छोटी हैं। द गर्ल इन द मिडल इज द पोएट्स मदर। जो बीच में लड़की है वो पोएट की मदर है। शी इज अराउंड 12 ईयर्स। कितने साल के? अराउंड 12 ईयर्स है, यानी कि एग्जैक्ट एज नहीं है, अराउंड 12 ईयर्स की वो है। When the picture was taken, जब इस फोटोग्राफ को लिया गया था। फोटो में दिखाती हूँ, तो ये है फोटो। यहाँ पर ये जो बड़ी गर्ल है ये पोएट की मदर है, जो कि 12 ईयर्स की है, और ये इनकी गर्ल कजिन्स है, और तीनों देखो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पैरा पर चलते हैं। All three stood still to smile through their hair. जो तीनों हैं वो कैसी खड़ी हुई हैं? स्टिल यानी कि एकदम स्थिर खड़ी हुई हैं, सीधे खड़ी हुई हैं, और स्माइल कर रही हैं अपने बालों के थ्रू। बालों के थ्रू कैसे? यानी कि उनके हेयर जो हैं वो वेट हैं, यानी कि गीले हैं। तो जब वो फोटो क्लिक करवा रही हैं तो उनके जो हेयर्स हैं वो उनके फेस पर आ रहे हैं और उनकी स्माइल के थ्रू हंस रहे हैं, ठीक है। एट द अंकल विद द कैमरा, इसकी तरफ देखकर वो हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं उन अंकल की तरफ जो कि कैमरा लिए हुए हैं। A sweet face my mother's, एक स्वीट फेस यानी कि प्यारा सा चेहरा किसका? पोएट की मदर का। That was before I was born, और ये कब की फोटो थी? जब पोएट जो है वो पैदा भी नहीं हुई थी। And the sea which appears to have changed less, और जो सी है वो कैसा है? कम चेंज हुआ है। Watch their terribly transient feet, देखो ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी। तो इसका थोड़ा डीप मीनिंग है क्या, कि जो सी है वो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। वॉच देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, उस सी ने क्या किया है? पोएट की मदर की टेम्परेरी फीट, यानी कि जो कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएंगी, यानी कि एक समय बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी कह सकते हैं। बट यहाँ पर जो सी है उसको नेचर से कंपेयर किया गया है कि नेचर जो है वो परमानेंट होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। बट जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो टेम्परेरी होते हैं, उनकी एक लिमिट होती है, एक एज लिमिट के बाद उनको ख़त्म होना पड़ता है। तो वही पोएट ने यहाँ पर बताया कि जो सी है वो तो नहीं चेंज हुआ, लेकिन जो सी ने पोएट की मदर है उनकी टेम्परेरी फीट को वॉश किया है, जो कि अब नहीं रही है, ठीक है।
तो देखो, द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द फोटोग्राफ वॉज टेकन। इसमें क्या बताया गया है कि फोटोग्राफ किस तरीके से ली गई है। जो उनकी मदर के अंकल हैं, उन्होंने फोटोग्राफ को लिया है एंड टोल्ड देम टू स्टॉप एंड पोज। और उनसे बोला है कि स्टॉप हो जाओ और पोज दो। ऑल थ्री ऑफ देम लेफ्ट देयर वेट हेयर ओपन। तीनों के हेयर जो है वो वेट हैं, गीले हैं और खुले हुए हैं। एंड स्माइल एट द कैमरा। और कैमरा को देखकर तीनों स्माइल कर रही हैं। द पोएट्स अटेंशन इज ड्रॉन टुवर्ड्स हिज मदर फेस। पोएट की अटेंशन किधर जाती है? अपने मम्मा के फेस पर जाती है, विच इज डिस्क्राइब्ड एज अ स्वीट फेस, जिनको उन्होंने बताया कैसा फेस है? स्वीट फेस है, प्यारा सा चेहरा। द फोटोग्राफ वॉज टेकन लॉन्ग बिफोर द पोएट वॉज बोर्न। फोटोग्राफ कब ली गई थी? पोएट के बॉर्न होने से पहले। द पोएट कॉल्स देयर फीट टेरिबल ट्रांजिएंट एज दे वर सो यंग बाय देन एंड नाउ दे हैड ग्रोन ओल्डर। पोएट ने उनके फीट को कैसा बताया है? टेरिबल ट्रांजिएंट बताया है। क्यों? क्योंकि तब वो बहुत यंग थी और अब कैसी हो गई है? ओल्डर हो चुकी है। On the other hand, the sea which touched their feet has changed less. यानी कि दूसरी तरफ जो सी है, जिसने उनकी मदर के फीट को छुआ है, टच किया है, वो कैसा है? चेंज लेस, यानी कि वो चेंज नहीं हुआ है या बहुत कम चेंज हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, some 20-30 years later, यानी कि कुछ 20-30 साल बाद, she laughed at the snapshot see Betty and Dolly she'd say. यानी कि कुछ 20-30 साल बाद वो क्या करेंगे? उस स्नैपशॉट पे, यानी कि वो जो फोटो है उसको देख करके हंसेंगी और क्या कहेंगी कि देखो बेटी और डॉली को, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और कहेंगी देखो कि हम बीच के लिए कैसे ड्रेस हुए थे, यानी कि कैसे तैयार हुए थे। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज द लाफ्टर। यानी कि जो सी हॉलीडे था वो किसका पास्ट था? उनकी मदर का पास्ट था। लेकिन जो पोएट का जो पास्ट है वो क्या है? उनकी हंसी, उनका लाफ्टर। बोथ राय विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। वो जो दोनों हैं, तो देखो राय मतलब क्या होता है? खुशी भी होना, दुखी भी होना, दोनों फीलिंग्स आती हैं। यानी कि दोनों क्या है? बड़ी मुश्किल से। लेबर्ड ईज मतलब क्या है? बड़ी मुश्किल से अपने दुख को कह सकते हैं दुख से उभर करके आई हैं और कह सकते हैं दुखी भी हैं, खुश भी हैं। ये मिक्स्ड फीलिंग उनके अंदर आ रही है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो आफ्टर 20-30 years later, she would laugh at the photograph. वो क्या करेंगी? हंसेंगी फोटोग्राफ को देखकर। She would tell me, look at her cousins. वो पोएट से कहेंगी देखो मेरी कजिन्स को, बेटी और डॉली को, and how their parents would dress all three of them up for the beach. और उनके पेरेंट्स ने उनको किस तरीके से बीच के लिए ड्रेसअप किया है। They would have planned to take a photograph beforehand. Then the poet recalls the sea holiday was her mother's favorite moment. यानी कि पोएट कहती है कि जो सी हॉलीडे था वो उनकी मदर का फेवरेट मोमेंट था। While the poet's favorite moment क्या है? उनकी मदर की हंसी। ठीक है। Both the women would think about those past memories which they cannot live again. वो जो दोनों वुमेन है, कौन? पोएट और उनकी मदर जो है, वो उन पास्ट मेमोरीज के बारे में सोच रही हैं which they cannot live again, जो कि अब वो दोबारा नहीं जी सकती हैं। They tried their best to adjust to what they lost. वो क्या करती हैं? उन्होंने बहुत ज़्यादा बेस्ट देने की कोशिश की। किस लिए? अपने पास्ट को, या जो उन्होंने अपना लॉस्ट किया है, जो उन्होंने खोया है, उसको एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर होगी आई होप। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स। क्या हुआ है कि अब वो डेड हो चुकी हैं और काफ़ी साल हो चुके हैं। कितने साल? एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने साल की वो गर्ल थी, यानी कि कितने? 12 years की, यानी कि 12 साल हो चुके हैं अब उनकी डेथ के। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस। यानी कि अब इस सर्कमस्टेंस में अब कुछ भी कहा नहीं जा सकता, या फिर पोएट अब कुछ कहना नहीं चाहती। उनकी जो साइलेंस है वो साइलेंस ही रह जाती है, यानी कि उनकी चुप ही रह जाती है। The poet says that her mother died 12 years ago. पोएट की मदर है वो 12 साल पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है। The same age
हर मदर वॉज इन द फोटोग्राफ। उसकी सेम एज हो चुकी है जितनी एज में जो उनकी मदर थी वो फोटोग्राफ में दिख रही थी। Whenever the poet thinks of her mother's death, जब जब जो पोइट है अपनी मदर के बारे में, मदर की डेथ के बारे में सोचती हैं, she cannot explain what effect she has of her mother's death. वो नहीं एक्सप्लेन कर सकती हैं, वो नहीं बता सकती हैं कि उनकी मदर की डेथ का उनके ऊपर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा है। Death has silenced her mother, which has also left her speechless. जो डेथ है उसने क्या किया है, उनकी मदर को साइलेंस कर दिया है, उनको शांत कर दिया है, और जिसने पोएट को भी कैसा बना दिया है, स्पीचलेस बना दिया है। ठीक है, यहाँ तक हमारी पोएम थी, ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे पहले देखते हैं मैसेज क्या मिला है हमें इस पोएम से। ठीक है, तो नथिंग इज परमानेंट, लिव एवरी मोमेंट टू द फुलेस्ट, यानी कि इस वर्ल्ड में कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो हम अपने मोमेंट को बहुत अच्छी तरीके से हमें जीना चाहिए, पूरे मन से, पूरा एंजॉय करके, क्योंकि लाइफ का कुछ पता नहीं होता, कब किसकी डेथ हो जाए, कब क्या हो जाए हमारे साथ। तो हमको एवरी मोमेंट को बहुत अच्छे से जीना चाहिए। एवरीथिंग चेंजेस विद टाइम, हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, एक लिमिट होती है, सबको टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है। डोंट वेस्ट योर प्रेजेंट और फ्यूचर बाय थिंकिंग अबाउट योर पास्ट, यानी कि अपने पास्ट के बारे में सोचकर अपना आज और अपना भविष्य को बर्बाद मत करो। आज के बारे में सोचो कि हमको आज क्या करना है, ये मत सोचो कि कल क्या हुआ था, कैसे हुआ था, नो मैटर। ठीक है, इसमें देखो पोएटिक डिवाइस कौन कौन सी है। सबसे पहले एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट साउंड का रिपीटेशन होना, ठीक है, बिटवीन टू और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स में, जैसे कि स्टूड स्टिल, एस का रिपीटेशन, थ्रू देयर में टी का, माय मदर्स में एम का, टेरिबली ट्रांजिएंट में टी का, साइलेंस साइलेंसेस में टी एस का। एपिथेट क्या होता है, जो किसी पर्सन की या किसी थिंग की क्या बता रहा हो, क्वालिटी बता रहा हो, जैसे टेरिबली ट्रांजिएंट, ये किसकी क्वालिटी बताई थी, फीट की क्वालिटी बताई थी कि वो कैसे हैं, ट्रांजिएंट यानी कि टेम्परेरी है। ऑक्सीमोरन क्या होता है, जो खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट करे। कॉन्ट्राडिक्ट यानी कि जहाँ पर दोनों एक साथ अपोजिट वर्ड यूज हों, जैसे लेबर्ड और ईज। ईज का मतलब होता है बड़ी आसानी से, लेबर्ड का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, और इन दोनों वर्ड को कैसे एक साथ यूज किया गया है, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीमोरन। अब एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन हम करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोएम अ फोटोग्राफ अबाउट। ये जो पोएम है वो फोटोग्राफ किस बारे में है, पोएट की चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में, ट्रिब्यूट टू द पोएट्स मदर, पोएट की मदर के बारे में, या पोएट की फोटोग्राफ के बारे में, या पोएट के फादर के बारे में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ट्रिब्यूट टू द पोएट्स मदर, पोएट की मदर के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड हर मदर डाई। उनकी मदर जो है कब उनकी डेथ हुई थी, तो 12 ईयर्स अगो हुई थी, ये हमने अभी पढ़ा था पोएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज टेरिबली ट्रांजिएंट फीट मीन। टेरिबली ट्रांजिएंट फीट का मतलब क्या था, ऑप्शन नंबर ए, हर फीट रिप्रेजेंट द मदर। उनके जो फीट हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मदर को, हु चेंज विद टाइम, जो कि टाइम के साथ चेंज हो गई हैं। वेल द सी, जबकि जो सी है वो रिमेन द सेम, वैसा ही सेम है। और हम कह सकते हैं टेम्परेरी सिचुएशन को, ऑप्शन नंबर सी है, एज इज टेम्परेरी। एज कैसी है, टेम्परेरी। देखो यहाँ पर ए ऑप्शन भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, बट अगर हम एकदम करेक्ट की तरफ जाएं तो हम ए को सबसे ज़्यादा करेक्ट मानेंगे, क्योंकि उसने क्या बताया, पूरे सिचुएशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड हर मदर लाफ ऑन सीइंग द फोटोग्राफ। यानी कि कितने साल बाद जो उनकी मदर हैं वो हंसेंगी इस फोटोग्राफ को देखकर। तो यहाँ पर कितनी होगी, 23 ईयर्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड द मदर शो टू हर
डॉटर वाइल शोइंग हर द फोटोग्राफ। उनकी मदर जो है वो क्या दिखाएंगे अपने डॉटर को उस फोटोग्राफ को दिखाते हुए। हाउ हर पेरेंट्स ड्रेस्ड हर फॉर द बीच। उनके पेरेंट्स ने किस तरीके से उनको ड्रेसअप किया है बीच के लिए। या हर कजिन्स अपने कजिन्स को दिखाएंगी। या हर ओन चाइल्डहुड फोटोग्राफ अपनी चाइल्डहुड की फोटोग्राफ को दिखाएंगे या बैकग्राउंड को दिखाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या था कि उनके पेरेंट्स ने उनको किस तरीके से ड्रेसअप किया है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6 क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड राय। राय का मतलब क्या था, मैंने बताया था कि खुश भी होना दुखी भी होना। तो यहाँ पर क्राई मतलब ये दुखी से रिलेट कर रहा है, सैड भी एक दुख से रिलेट कर रहा है, बट यहाँ पर क्या होगा आयरनिक सिचुएशन होगी, ठीक है, यानी कि खुशी भी दुखी भी, आयरनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द लास्ट फेज इन द पोएम। पोएम का लास्ट फेज क्या था। ऑप्शन ए आफ्टर हर मदर डाइड, उनकी मदर की डेथ के बाद का फेज था। आफ्टर शी ग्रोन अप, वो बड़ी हो गई थी, वो वाला फेज था। आफ्टर हर मदर ग्रोन अप, उनकी मदर बड़ी हो गई थी, वो फेज था। या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा, उनकी मदर की डेथ हो गई थी उसके बाद का फेज था। तभी पोएट अपनी मदर की डेथ के बारे में सोचते हुए परेशान हो जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज शी फील इन द लास्ट फेज। लास्ट फेज में वो क्या फील करती है। पेन एंड ग्रीफ, ग्रीफ मतलब होता है दुख, यानी कि उनको कुछ पेन हो रहा है, कुछ दुख हो रहा है। तो ऑप्शन तो यही सही होगा, बाकी आगे देख लेते हैं। हैप्पी एंड नॉस्टैल्जिक, सैड एंड नॉस्टैल्जिक, पेन एंड नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक कह सकते हैं हम पुरानी यादों को याद करना, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सी इन द पोएम। सी का क्या सिग्निफिकेंस है पोएम में, ठीक है। तो इट सिंबलाइज एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन, ये एडवेंचर को सिंबलाइज कर रहा है। इट रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंसी ऑफ नेचर एमिड्स ह्यूमन चेंज, नेचर की कॉन्स्टेंसी को बता रहा है और ह्यूमन की चेंज को बता रहा है कि नेचर कैसा रहता है, नेचर परमानेंट रहता है, लेकिन जो ह्यूमन है वो चेंज हो जाते हैं। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। सी क्या है, इट इज अ मेटाफर फॉर डेंजर एंड अनसर्टेनिटी का ये मेटाफर नहीं। सी तो अच्छा माना जाता है, डेंजर का क्या इसमें रोल, कुछ नहीं। तो इट सिग्निफाइज द बाउंड्री बिटवीन लाइफ एंड डेथ, लाइफ और डेथ के बीच की बाउंड्री है। तो ये भी नहीं होगा, जो मोस्ट सुइटेबल होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इमोशन डज द पोएट एक्सपीरियंस व्हेन रिफ्लेक्टिंग ऑन हर मदर्स डेथ। मदर की डेथ के बाद जो पोएट है वो क्या इमोशन एक्सप्रेस करती है। एंगर गुस्से का एक्सप्रेशन, इंडिफरेंस का, अ प्राउड सेंस ऑफ लॉस एंड साइलेंस, यानी कि एक लॉस की फीलिंग आ जाती है उनके अंदर और साइलेंस हो जाती है। एक्साइटमेंट अबाउट द पास्ट, पास्ट को सोच के एक्साइटमेंट होती है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अ प्राउड सेंस ऑफ लॉस, यानी कि एक लॉस की फीलिंग आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे MCQs जो है वो कंप्लीट होते हैं। बारी है NCERT के क्वेश्चंस को करने की। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। तो कार्डबोर्ड वर्ड है वो क्या डिनोट करता है पोएम में। व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड, इस वर्ड को क्यों यूज किया गया है। तो द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स द फोटोग्राफ, ये क्या डिनोट करता है, फोटोग्राफ को डिनोट करता है। पेस्टेड ऑन अ हार्ड थिक पेपर, एक हार्ड पेपर पर एक फोटोग्राफ पेस्ट की गई है जो शो करता है कार्डबोर्ड, ठीक है। दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड टू रेफर टू द प्रैक्टिस इन द पास्ट व्हेन फोटोग्राफ्स वर पेस्टेड ऑन कार्डबोर्ड एंड फ्रेम्ड विद ग्लास फ्रंट टू प्रिजर्व देम। यानी कि मतलब है इस वर्ड का यूज इसलिए किया गया है पास्ट की प्रैक्टिस, यानी कि पास्ट में जो होता था उसको दिखाया जा सके कि पास्ट में क्या होता था। पहले एक फोटोग्राफ को प्रिजर्व करने के लिए उसको एक कार्डबोर्ड पर पेस्ट कर दिया जाता था और उसके ऊपर एक ग्लास का फ्रेम लगा दिया जाता था ताकि हम बाद में अपनी मेमोरीज को याद कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर। कैमरा ने क्या कैप्चर किया। द कैमरा हैज कैप्चर्ड 3 गर्ल्स, 3 गर्ल्स को कैप्चर किया कैमरा ने, पोएट की मदर और उनकी 2 कजिन्स को। कौन कजिन्स हैं, बेटी एंड डॉली। इन देयर स्विमिंग ड्रेसेस विद द पोएट्स मदर इन द मिडल एंड द 2 कजिन्स ऑन ईदर साइड होल्डिंग हर हैंड्स एंड वॉकिंग फीट इन द सी बॉर्डर। यानी
कि वो तीनों कैसे हैं, स्विमिंग ड्रेस में है पोइट की मदर के साथ, जो कि मिडिल में खड़ी हुई है, और जो दो कजिन्स हैं वो ईदर साइड यानी कि दोनों साइड में खड़ी हुई है, हैंड्स को पकड़े हुए हैं, वॉकिंग फीट इन सी बॉर्डर्स। तो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स। ऐसी क्या चीज़ है पोएम में जो सालों से चेंज नहीं हुई है। डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू। क्या ये चेंज आपको कुछ सजेस्ट करता है। तो आंसर इज द सी हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स। जो सी है वो चेंज नहीं हुआ है ईयर्स से यानी कि सालों से। इट्स वेव्स आर एज फ्रेश शाइनिंग एंड टायरलेस एज दे वर ईयर्स अगो। इसकी जो वेव्स है वो उसी तरीके से फ्रेश है, शाइनिंग है, टायरलेस यानी कि बिना थकी हुई है जैसे वो सालों पहले थी। The changelessness of sea remind us of the changes in human face with advancing age। जो changelessness है सी की यानी कि जो सी में चेंज नहीं आया है वो हमको क्या रिमाइंड करता है कि ह्यूमन फेस में चेंज आ जाता है एडवांसिंग एज के साथ यानी कि बढ़ती एज के साथ ह्यूमंस में चेंज आ जाता है, बट जो सी है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। वही वाली बात हो गई, ह्यूमंस आर टेम्पररी एंड नेचर इज परमानेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट's मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। जो पोएट की मदर है वो क्या करती है, लाफ करती है स्नैपशॉट पर। व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट। ये जो लाफ है, ये जो हंसी है, क्या इंडिकेट करती है। दिस लाफ इंडिकेट हर जॉय एट रिमेम्बरिंग एन इंसिडेंट कनेक्टेड विद हर पास्ट। ये जो लाफ है वो इंडिकेट करता है उनकी जॉय को, उनकी खुशी को। एट रिमेम्बरिंग एन इंसिडेंट कनेक्टेड विद हर पास्ट यानी कि अपने पास्ट की यादों को, तो इनकी खुशी जो है वो लाफ के द्वारा, उनकी हंसी के द्वारा इंडिकेट की जाती है। When she was quite young and free from the tensions and worries of life। यानी कि जब वो कैसी थी, quite young यानी कि यंग थी और फ्री थी किससे, टेंशन से और चिंताओं से, लाइफ की चिंताओं से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राइट विद द लेबर डेज ऑफ लॉस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है इस लाइन से, तो अच्छे से याद रखिएगा कि इस लाइन का मीनिंग क्या है। So, see holidays and the laughter of the poet's mother are incident of past। जो सी holiday है और जो laughter है इसकी पोइट की मदर का, वो क्या है, दोनों इंसिडेंट पास्ट के हैं। There is a sense of loss associated with them। इन दोनों इंसिडेंट से क्या है, एक सेंस ऑफ लॉस दिख रहा है हमको। इनसे both are amusing yet disappointing। The state of feeling comfortable or relaxed is unnatural or forced on। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों कैसे हैं, खुश भी हैं और निराश भी हैं, डिसअपॉइंटेड भी हैं। The state of feeling comfortable or relaxed is unnatural or forced on। क्यों, क्योंकि जो उनकी स्टेट ऑफ फीलिंग है कंफर्टेबल यानी कि पहले जो जितना कंफर्टेबल रहते थे, जितना रिलैक्स रहते थे, वो एक तो चली गई है उनके पास से। और हम कह सकते हैं पोइट के लिए वो क्यों निराश है, क्योंकि उनकी मदर चली गई है। पोइट की जो मदर है वो किस लिए डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि उनका जो पास्ट है वो जा चुका है। ठीक है, तो दिस सेंस ऑफ लॉस इज क्वाइट पेनफुल टू बियर। तो ये जो सेंस ऑफ लॉस है क्या है, पेनफुल है टू बियर यानी कि सहने के लिए काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है, या कह सकते हैं बहुत पेनफुल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज दिस सर्कमस्टांस रेफर टू। ये जो सर्कमस्टांस है यानी कि दिस सर्कमस्टांस, ये वर्ड क्या रेफर करता है। इट रेफर्स टू द डेथ ऑफ द पोएट्स मदर। ये क्या रेफर करता है, पोएट की मदर की डेथ को रेफर करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 स्टैंजास डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेस। जो 3 स्टैंजा है वो अलग अलग 3 फेज को डिपिक्ट करते हैं। वो कौन कौन से, उनके नेम बताने हैं। तो जो फर्स्ट है वो है द गर्लहुड ऑफ द पोएट्स मदर। गर्लहुड का मतलब है यानी कि चाइल्डहुड यानी कि पोएट की मदर का बचपना दिखाया गया है। पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ द पोएट। पोएट की जब कह सकते हैं पोएट जब बॉर्न नहीं हुई थी, उनके बर्थ के पहले का पीरियड है यानी पहले का टाइम है।
दूसरा क्या दिखाया गया है, दूसरा फेज हर मिडिल एज, उनकी मिडिल एज के बारे में। द पीरियड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ऑफ द पोएट। ठीक है, ये हम कह सकते हैं एक ही, यहाँ पर जब पोएट का बर्थ नहीं हुआ था और यहाँ पर वही चाइल्डहुड यानी कि बीच वाला सीन। ठीक है, थर्ड क्या है, पीरियड आफ्टर द डेथ ऑफ द पोएट, मदर, पोएट की मदर की डेथ वाला पीरियड। सो दिस वॉज द होल पोएम। आई होप यू लाइक दिस पोएम और आपने अच्छे से इसको समझा होगा, अच्छे से इसके क्वेश्चंस को ट्राई किया होगा। मैंने आपको इसको समझाने के लिए अपना पूरा बेस्ट देने का ट्राई किया है। सो इफ़ यू लाइक दिस पोएम एंड दिस वीडियो, then do like, share